तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो क्रिमिनल होता है उसने हमारे हीरो पे एरो शूट किया था, लेकिन हमारे हीरो ने उन सभी एरो को अपने स्पेयर की मदद से डिफ्लेक्ट कर दिया था। और हमारा हीरो को ऐसा करके देखते जो क्रिमिनल होता है वो उसको काफी ज्यादा मजा आता है और बोलता है वाह ये तो सही में काफी ज्यादा अच्छा है। फिर हमारा हीरो को बोलता है कि अगर मैं इस मैच को जीत गया तो मुझे तुम बताना अपने स्पेयर के बारे में, मेरे को उसके बारे में काफी सारे क्वेश्चन पूछने हैं। और फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा हीरो होता है वो बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स मैं उसके बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस मैच को जीतते हो या फिर नहीं। फिर लेमिनर बोलते हैं तब तो मैं इस मैच को जीतने के लिए काफी अपना हार्ड ट्राई करूंगा ताकि मैं इस मैच को जीत सकूं। और तभी हम देखते हैं कि क्रिमिनल और हमारा हीरो दोनों ही काफी तेजी से अपने वेपन की मदद से अटैक कर रहे थे। तभी हमारा हीरो कुछ नोटिस करता है और वहीं पे लेमिनर होता है वो हमारे हीरो की तारीफ कर रहा होता है और बोलता है वाह तुम तो सही में काफी अच्छा फाइट कर लेते हो। हमारा हीरो लेमिनर से फाइट करते हुए मन में सोच रहा था कि आखिरकार मेरे को इतना अजीब सा फीलिंग क्यों हो रहा है। ये इस मैच को जीतने के लिए काफी अजीब अजीब से मेथड ले आ रहा है ताकि मेरे को हरा सके, लेकिन फिर भी मैं इसके जीतने की चाह को क्यों नहीं देख पा रहा। और वहीं पे गाइस हम देखते हैं कि वो जो लिमिनर होता है वो तो सीटी बजाते हुए फाइट कर रहा होता है, मतलब गाइस कोई टेंशन ही नहीं है जीतने का। ये काफी अजीब सा एक्ट कर रहा है, जब भी कोई इसका अटैक ब्लॉक करता है तो इसे टेंशन नहीं होता बल्कि इसे खुशी होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसने जीतना भी है या फिर नहीं। फिर हमारा हीरो लिमिनर को बोलता है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम क्या इस मैच को जीतना नहीं चाहते हो। फिर लिमिनर होता है वो बोलता है क्या ये तुम क्या बेकार सी बातें कर रहे हो, मुझे तो ऑफ कोर्स जीतना है इस मैच को और वैसे भी मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए। फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे फेस को देख के कि तुम इस मैच को नहीं जीतना चाहते हो। मुझे ये नहीं पता कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं सच में बोलूं तो मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ और तुम्हें काफी अच्छा मजा सिखाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इस मैच को हार भी जाता हूँ तो ही क्या हो जाएगा, मैं बस हार ही जाऊंगा। फिर हमारा हीरो होता है वो बोलते है क्या ये ठीक है अगर तुम इस मैच को हार जाते हो तो तुम इतने सारे क्यों चीप से ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम जीत सको। फिर लिमिनल बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपना बेस्ट ट्राई करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं, क्या ये कुछ बुरा है। फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम आखिर अपना क्या बेस्ट ट्राई करना चाहते हो, लेकिन अगर दूसरों की आंखों में देखा जाए, लेकिन तभी जो लेमिनल होता है वो बोलता है ये कोई मैटर नहीं करता, भले मेरे को कोई कुछ घंटा बोल दे मेरे को उससे कुछ भी फर्क नहीं होने वाला है। और फिर हमारा हीरो होता है उसको बातों को थोड़ा समझने लगता है और फिर अचानक से हंसने लगता है। हमारा हीरो की हंसी को देख के जो लेमिनल होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया होता है, वो बोलता है यार ये हंस क्यों रहा है। और भाई लोग तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो होता है वो अपने स्पेयर को हटा के जो नॉर्मल से स्पेयर होता है वो ले आता है। फिर हमारा हीरो होता है वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं अभी करने वाला हूँ वो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा और क्योंकि मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ। वैसे हमारा हीरो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे सिद्धार्थ गौतम का जो लेक्चर था वो समझ आने लगता है, उसमें बताया जा रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि इस वो वर्ल्ड क्या हो रहा है, तुम्हें क्या देख रहे हो इसमें। असल बात तो ये है कि हमारी जो वर्ल्ड है वो इतना अच्छा नहीं जितना वो दिखने में लगता है। जो भी स्ट्रांग होता है वो वीक के सर्वाइवर के लिए प्रे करता है और हमें छोटी छोटी बातों से कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जो भी पहले हुआ है उसको देख के हमें आज को सुधारना चाहिए कि वो गलती दोबारा से ना हो। और वहीं पे हमारा हीरो होता है मन में बोल रही जब मैंने लिमिनल की बातों को सुना ध्यान से तो मेरे को सिद्धार्थ गौतम का लेक्चर के बारे में याद आने लगा। और वहीं पे गौतम बुद्ध बता रहे होते कि क्या तुम अपने माइंड से छुप सकते हो, ज्यादा नहीं बस एक बार के लिए ही सही। फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जब सिद्धार्थ गौतम धरती पर थे तो एक स्टोरी काफी ज्यादा फेमस थी जब उनके बुद्धा बनने से पहले। और स्टोरी में बताया जा रहा होता है कि एक दिन जो शाकामुनि है, गाइस शाकामुनि बुद्धा का ही नाम होता है, जो बुद्धा बनने से पहले उनका नाम था। और वो बता रहे थे कि उन्होंने इनकाउंटर मतलब मिले थे बच्चों से जो कि भाग रहे थे, कुछ कारणों की वजह से वो बच्चे बार बार अपनी रेस को कंटिन्यू करे जा रहे थे और बस एक ही बच्चा था जो कि हर बार लास्ट आ रहा था रेस के अंदर, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी वो लास्ट आता फिर भी उसके फेस पे स्माइल रहती थी। और फिर जो गौतम बुद्ध है वो उसकी बात के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस थे, तो फिर वो उस बच्चे के पास गए उससे कुछ बातें करने के लिए। फिर गौतम बुद्ध उस बच्चे को बोलते कि हे बच्चे तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। फिर वो बच्चा बोलता है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो क्या तुम रनिंग को पसंद करते हो। फिर बच्चा बोलता है कि हाँ। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं क्या तुम थकते नहीं हो। फिर बच्चा बोलता है कि हाँ थकता तो हूँ लेकिन फिर भी मुझे भागना अच्छा लगता है। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं तो क्या होगा अगर उन बच्चों ने तुम्हें पकड़ लिया तो। फिर वो बच्चा बोलता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उनका और मेरा जो फिनिश लाइन है वो अलग अलग है। फिर जो गौतम बुद्ध होता है वो बोलते हैं लेकिन फिनिश लाइन तो तुम्हारा वो है ना जहाँ तक मेरे को लगता है। फिर वो बच्चा बोलता है लेकिन वो फिनिश लाइन तो दूसरों बच्चों ने बनाया है, लेकिन मेरे लिए तो बस वो एक चेक पॉइंट है। और फिर गौतम बुद्ध बता रहे थे कि वो बच्चा हर बार लास्ट प्लेस पे आ रहा था, लेकिन कुछ सालों के बाद जो ताथागाता कंट्री है
वहाँ पे काफ़ी जो बड़ा रेस था वो हुआ था और उसी बच्चे ने उसमें जीता और एक काफ़ी अमेजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और उस वक्त वहाँ के लोगों ने ये सोचा कि उस बच्चे को काफ़ी अच्छी सी ट्रेनिंग मिली होगी और काफ़ी एफर्ट उस पर डाला होगा। इसीलिए मैं बिलीव करता हूँ कि वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में कितना एफर्ट डालते हैं। और मैं गया था टाटा घाटा और उसको ट्रेनिंग भी दिया ताकि एक परफेक्ट टावर बना सकूं। लेकिन कुछ समय बाद जब मैंने उस बच्चे के वर्ड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लिया, मतलब समझ लिया, फिर मेरे को समझ आया कि मेरे को एक टावर बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है। अगर वो टावर टूट भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक इनलाइटमेंट था मेरे लिए जो कि स्मॉल बच्चे से मेरे को मिला था। अगर तुम हर दिन अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो कि तुमने किया है। अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम गायब हो जाओगे। और अगर तुम्हारे सर्वाइवल आई बात की तो हमेशा स्ट्रांग होता है, वो वीक के लिए प्रे करता है। और फिर हमारा हीरो होता है और बोलता है इसी वजह से मैं हर दिन काफी मेहनत किया करता था और हर दिन मैं ये देखता था कि मैं अपने आप को और कितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जब भी मैंने इसके बारे में सोचा तो मेरे को कभी ये नहीं लगा कि मैं कभी भी नीचे जा रहा हूँ। और जब भी मैं ये सब कुछ कंटिन्यू करता था तो मेरे को काफी ज्यादा चिंता होता था और मैं काफी ज्यादा सोचने लगा था ट्रांजिशन अकेडमी के बारे में। और मेरे अंदर ऐसी करके काफी सारा प्रेशर आ चुका था और मैं हमेशा सोचता था कि मेरे को और अभी काफी ज्यादा काम करना है, क्योंकि मैं किसी के नीचे से दबना नहीं चाहता हूँ, मैं कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहता हूँ। इस सर्वाइवल के कंपटीशन के लिए मैं हमेशा ही ऐसे करता था। लेकिन ये सब चीजें अब मेरे लिए खत्म हो चुकी है जब मेरे को उस लाइन के बारे में पता चला। जैसे कि ये मेरे को कोई भी मैटर नहीं करता है क्योंकि वो बस मेरा एक चेक पॉइंट था। जैसे कि जो लिमिनल है उसने कहा था कि भले ही कोई मुझे घंटा कह दे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और फाइनली मैं अब सिद्धार्थ गौतम के लेक्चर को समझ चुका हूँ अच्छे से। आखिर में इस नजरिए से इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोच पाया था। और गाइस तभी हम देखते कि जो हमारा हीरो होता है वो अपने स्पीयर को अंदर डालने लगता है और उसको देख के जो लिमिनल होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और लिमिनल मन में बोल रहा था कि आखिरकार इसने अपने स्पीयर को अंदर क्यों डाल लिया, उसे तो इसे इस्तेमाल करना चाहिए था और उसने अचानक से इस दूसरे स्पेयर को क्यों ले आया। और वहीं पे हमारा हीरो होता है और बोल रहे थे मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने दिल पे ये नहीं लोगे और क्योंकि मैं ये तुम्हें नीचे दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। फिर लिमिनल बोल रहा था नहीं मैं ये तो नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। अगर तुम उस दूसरे स्पेयर को इस्तेमाल करोगे तो तुम डेफिनेटली इस मैच को जीत जाओगे। और वहीं पे हमारा हीरो मन में बोल रहे थे अगर मैं अपने स्पेयर का इस्तेमाल करूँ तो मैं उस मैच को आराम से जीत सकता हूँ। ये कोई मैटर नहीं करेगा कि ली मेलू आखिरकार कौन सी जो अपने ट्रिक्स है उसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो मेरा गोल है वो तो जीतने से चेंज नहीं होने वाला है। क्योंकि अब मैं ये समझ चुका हूँ कि आखिरकार एक स्किल और एक वेपन में क्या अंतर होता है। और तुमने तो ये कहा था ना कि भले ही तुम्हें कोई कुछ घंटा कर दे तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर हमारा हीरो होता है और बोलते अगर मैं अपने स्पेयर का इस्तेमाल करूँ तो मेरा जो वर्थ है उसका इंक्रीज थोड़ी ना होने वाला है, मैं अपने वर्थ का खुद ही डिसाइड करूंगा। और वहीं पे लिमिनल बोल रहा था कि वेल तुम तो सही में काफी अच्छे दोस्त हो जितना कि मैंने सोचा था। और वहीं पे हम देखते हैं कि जो लिमिनल होता है वो अपने सारे वेपन्स को नीचे गिरा देता है। और फिर लिमिनल बोल रहा था जैसे कि तुमने पहले कहा था कि मेरे जो एक्शन है उसका तुम बुरा नहीं मानोगे और दिल पे नहीं लोगे और ऐसा नहीं सोचोगे कि मैं तुम्हें नीचे देख रहा हूँ। और ये सब चीजें मैंने तुमसे ही तो सीखा है और मेरे मास्टर के द्वारा या फिर मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और वहीं पे हमारा हीरो बोलता है नहीं मैं इसका बुरा क्यों मानूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी तेजी से फाइट करने लगते हैं और जिसके अटैक की वजह से वहाँ पे शॉकवेव पैदा होता है और वहीं की जो जमीन होती है टूट जाती है। और वो दोनों एक साथ बोलते हैं क्योंकि मैं इस मैच को जीतना चाहता हूँ। तो भाई हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हीरो और ये कैसे फाइट करते हैं। और गाइस सही में ये जो अगला एपिसोड है वो काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि काफी अच्छी फाइट दिखने वाली है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।